अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पर हम छठा वीडियो बनाने जा रहे हैं। इससे पहले हम 5 वीडियो बना चुके हैं, जिसमें असर्टिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनाएं, वर्बल का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनाएं, WH क्वेश्चन का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनाएं। अब हम बताने जा रहे हैं आपको कि इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनाएं। जैसे कि 4 टाइप्स के कंस्ट्रक्शन होते हैं इम्परेटिव सेंटेंस में, तो उन चारों किस्म के कंस्ट्रक्शन पर हम पूरे सेंटेंस बनाएंगे और उसका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे। और वो जो इससे पहले हमने जो 5 वीडियो बनाए हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट पर, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और एक बात ख्याल रखिए कि वीडियो को पूरा देखिए और इख्तिताम में मैं आपको ये चारों किस्म के इम्परेटिव की मिसालें दूंगा, जिसमें आपको खुद हल करना है, ताकि आपके समझ में आया नहीं इम्परेटिव सेंटेंस, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो कमेंट बॉक्स में हल करके ज़रूर बताइएगा। तो चलिए चलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस के चारों कंस्ट्रक्शंस का इनडायरेक्ट स्पीच कैसा बनाते हैं ये सीखते हैं। हाँ, देखिए हमने एक जुमला लिखे हैं इम्परेटिव सेंटेंस का। तो जैसे मैंने आपको कहा है कि जैसे ही हमको डायरेक्ट का जुमला मिलता है और उससे कहा जाता है कि इसको इनडायरेक्ट बनाइए, तो सबसे पहले नज़र हमारी रिपोर्टेड स्पीच के जुमले पर पड़ना चाहिए। और वो क्यों पड़ना चाहिए? ताकि हम जुमले की किस्म पहचान सकें, और किस्म पहचानने के बाद हम आसानी से उस किस्म के उसूलों को अपना सकते हैं। जैसे कि हर किस्म के जुमले में अलग अलग उसूल होते हैं इनडायरेक्ट बनाने के, तो इम्परेटिव की भी अलग उसूल है। तो इम्परेटिव के उसूलों के मुताबिक ही इम्परेटिव को हल करेंगे। तो चलिए देखते हैं। मैंने एक जुमला लिखा हूं कि फादर सेड टू हिज सन कम हियर। बहुत मुख्तसर सा जुमला लिखा हूं ताकि हमें इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आए। तो देखिए, सबसे पहले रिपोर्टेड स्पीच के जुमले को देखिए हमने, कम हियर। अब हमें मालूम है कि खास तौर से इम्परेटिव सेंटेंस वर्ब की पहली शक्ल से शुरू होते हैं और आखिर में फुल स्टॉप होता है। तो ये इम्परेटिव है, हम पहचान चुके हैं कि ये जुमला इम्परेटिव है। तो अब इम्परेटिव के ही कवानीन इस पर अप्लाई किए जाएंगे। तो अब इम्परेटिव का क्या कायदा बोलता है या कानून क्या कहता है कि दो लोगों में दरमियान में जो बात हुई है उसमें उनका रिलेशनशिप क्या है। तो उन रिलेशनशिप के मुताबिक ये रिपोर्टिंग वर्ब साइड टू तब्दील होता है, साइड हो या साइड टू तब्दील होता है। ये दोनों में बातचीत हो रही है, वो ऑर्डर हो रहा है या रिक्वेस्ट हो रहा है या बात कही जा रही है, इस पर डिपेंड करता है ये रिपोर्टिंग वर्ब तब्दील करने में। तो ये साइड टू तब्दील होगा इन अल्फाजों में। और अगर आपको इन अल्फाजों को समझने में दिक्कत होती है तो सबसे अच्छी बात है, इम्परेटिव में एक तो ऑर्डर होता है या रिक्वेस्ट होती है या का बात को बयान किया जाता है। तो 3 ही चीजें उसमें इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको इसमें कमांड हासिल है तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हम अब बाप तो बेटे को ऑर्डर ही करेगा, तो ये रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू ऑर्डर्ड में तब्दील हो जाएगा। रिक्वेस्टेड बेटा बाप से कर सकता है, बेग्ड यानी मांगना, कमांडेड यानी वही हुक्म देना, इनकरेज्ड यानी हौसला अफजाई करा, इंट्रीटेड यानी इल्तिजा करना, फॉरबिड का सेकंड फॉर्म है, ये सब सेकंड फॉर्म है, मना करना, इम्प्लोर्ड यानी मन्नत समाजत करना, इनवाइटेड मदु करना, दावत देना, रिकमेंडेड यानी सिफारिश करना, रिमाइंडेड याद दिलाना, टोल्ड यानी कहना जो कि टेल का सेकंड फॉर्म है, अर्ज्ड यानी जोर देकर कहना, और वार्न यानी तंबी करना। तो इन अल्फाजों को आप अगर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे जैसे हम इम्परेटिव सेंटेंस हल करेंगे, तो अब वालिद तो बेटे को हुक्म ही करेंगे, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? ऑर्डर। तो फादर ऑर्डर्ड हिज सन, ये तो बहुत समझ में आ चुका हूं आपके। फादर ऑर्डर्ड हिज सन। अब जैसे कि हमने ये कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह क्या लगाएंगे, तो यहाँ कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू इस्तेमाल करते हैं।
इंपेरेटिव सेंटेंस में टू इस्तेमाल करते हैं। फिर वर्ब इस्तेमाल करेंगे टू कम। अब हेयर देयर में तब्दील होता है, हेयर तब्दील होता है देयर में, और आखिर में आएगा फुल स्टॉप। तो बहुत छोटी सी तब्दीलियां हैं, जैसे कि यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू लगाना, साइड टू या साइड का ऑर्डर या रिक्वेस्टेड करना, और बाकी तब्दीलियों का ख्याल रखना। ये इंपेरेटिव की खास पहचान है। तो हम 2 या 3 मिसालों के जरिए से ही समझ जाएंगे कि इसमें क्या क्या तब्दीलियां होती हैं और खास खास बात क्या है इसके अंदर। तो चलिए मैं आपको नेक्स्ट एग्जांपल के तौर पर ही बताता हूँ। जुमला खुद बता रहा है कि उसने उसके दोस्त से कहा, मतलब 2 दोस्तों में बातचीत चल रही है, प्लीज गिव मी योर पेन। अब रिक्वेस्ट चल रही है तो प्लीज ही खुद ये सिंबल बताता है कि ये रिक्वेस्ट है। जहां पर प्लीज आ जाए तो समझ लेना कि वो रिक्वेस्ट है। तो फिर साइड टू का में तब्दील होगा रिक्वेस्टेड में, तो ही रिक्वेस्टेड हिज फ्रेंड, प्लीज निकल जाएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा ये क्या लगाएंगे टू गिव। अब देखो उसने उसके दोस्त से कहा, तो अब ये मी किसके लिए आया, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा स्पीकर के लिए आता है, तो ये ही के लिए आया, तो ये आ जाए तब्दील होगा हिम में, तो गिव हिम। अब ये फ्रेंड, हिज फ्रेंड, अब इसका जेंडर तो मालूम नहीं हमको, तो हम फर्ज कर लेते हैं कि वो भी लड़का होगा, तो यूर जो है पॉजिटिव प्रोनाउन वो तब्दील होगा हिज में, हिज पेन। अगर वो लड़की होती तो हम हर में करते हैं। तो देखिए ये छोटी छोटी तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से हम बनाए हैं। तो 2 दोस्तों में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त से दरख्वास्त किया, पेन मांगा है, तो ये की इंपॉर्टेंट चीज है कि रिपोर्टिंग कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू इस्तेमाल हो जाएगा, और प्रोनाउन की तब्दीली का ख्याल रखिएगा। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन स्पीकर, सेकंड पर्सन प्रोनाउन लिसनर, इस बात का ख्याल रखा जाए। ये इंपेरेटिव की दूसरी किस्म है जिसको निगेटिव कमांड कहते हैं। तो इसको किस तरह हल करेंगे हम, ये भी बहुत आसान है। टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, अब टीचर का मर्तबा बड़ा है स्टूडेंट्स के मुकाबले में, और कहा जा रहा है कि डोंट मेक नॉइज, शोर मत कीजिए करके। तो जाहिर सी बात है कि उस्ताद बच्चों को ऑर्डर ही करेंगे, तो क्या हो जाएगा टीचर साइड टू तब्दील होगा ऑर्डर्ड में, ऑर्डर्ड स्टूडेंट्स। यहां तक तो आपके समझ में आ चुका हूं। अब देखिए, अब यहां पर डोंट वाले जुमले में इस बात का ख्याल रखना है कि यहां पर इंपेरेटिव में हमने टू इस्तेमाल करे, लेकिन यहां पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह और इसके साथ में डोंट भी मिला लेंगे, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लस डोंट, इसका कर देंगे नॉट टू। क्या करेंगे नॉट टू, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा प्लस डोंट, इसकी जगह पर हम नॉट टू इस्तेमाल करेंगे। अब बचा क्या, मेक नॉइज, नॉट टू मेक नॉइज। समझ में आ गया? चलो एक और एग्जांपल देता हूं डोंट की, आपके मुकम्मल समझ में आ जाएगा। प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क सेड हिज वाइफ। अब उसमें रिपोर्टिंग वर्ब उधर चला गया, तो उधर भी आ सकता है इधर भी आ सकता है, तो हम रिपोर्टिंग वर्ब को पहले लाएंगे। अब यहां पर प्लीज है, तो इसका मतलब क्या है कि जुमले में रिक्वेस्टेड है, तो फिर क्या किया जाएगा, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड, अपने शोहर को उसने दरख्वास्त की, तो यहां पर हम ऑब्जेक्ट भी डाल सकते हैं हिम, हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम। अब देखिए क्या कह रही हो, प्लीज डोंट टेक एनी रिस्क, मेहरबानी करके कोई रिस्क ना लीजिए। पहले ही बेचारा इतना बड़ा रिस्क ले चुका है शादी करके, तो आप दूसरा रिस्क मत लो, ऐसा वो कह रही है। तो अब ये रिक्वेस्टेड है, तो क्या होगा,
प्लीज निकल जाएगा। हमने यहाँ रिक्वेस्टेड तो लिख चुके हैं रिपोर्टिंग वर्ब की जगह पर। अब डोंट काय में तब्दील होगा, नॉट टू में तब्दील होगा, नॉट टू टेक एनी रिस्क। आप कोई रिस्क मत लीजिए, आप परेशानी मत उठाइए, मैं काफी हो बोले आपके लिए। तो हिज वाइफ रिक्वेस्टेड हिम नॉट टू टेक एनी रिस्क। उम्मीद है आपके समझ में आ चुका होगा। इसके बाद और एक है इंपेरेटिव सेंटेंस। तो मुकम्मल आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस इस वीडियो में सीखेंगे। तो दूसरा जुमला हम देने जा रहे हैं लेट का, कि जुमला लेट से शुरू हो तो उसका इंपेरेटिव सेंटेंस किस तरह बनाते हैं। देखिए, जब अगर जुमला रिपोर्टेड स्पीच का जुमला लेट से शुरू होता है तो ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे। तो रिपोर्टिंग वर्ब का ख्याल रखेंगे कि दोनों में कौन क्या कर रहा है। तो आदमी ने कहा पुलिस से, लेट मी गो, आई एम इनोसेंट, मुझे जाने दो, मैं बेकसूर हूं। तो जाहिर सी बात है वो पुलिस से दरख्वास्त ही करेगा। पुलिस इस तरह से साइड टू तब्दील होगा रिक्वेस्टेड में। द मैन रिक्वेस्टेड पुलिस। अब कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह टू इस्तेमाल करेंगे, टू लेट। अब मैंने कहा आपको कि रिपोर्टेड स्पीच के जुमले में हमेशा फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन किसके लिए इस्तेमाल होते हैं, स्पीकर के लिए, मैन। तो यहाँ मी ऑब्जेक्टिव केस है, तो ये भी ऑब्जेक्टिव केस में तब्दील होगा थर्ड पर्सन में, हिम, टू लेट हिम गो। अब आई किसके लिए आया, ये मैन के लिए, तो ये भी ही में तब्दील होगा, ही और एम का वाज हो जाएगा, ही वाज इनोसेंट। है ना आसान, बहुत आसान है। थोड़ी थोड़ी तब्दीलियां हैं जिसकी वजह से हमको गौर से हल करना पड़ता है। तो अगर इसको आप रिकैप करके एक बार देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब इसके बाद देखते हैं कि इंपेरेटिव सेंटेंस के रिपोर्टेड स्पीच में अगर लेट्स आ जाए तो वो कैसे हल करेंगे। चलिए देखते हैं। अब देखिए, जिन लोगों ने वीडियो आखिर तक देखे हैं वो फायदे में रहेंगे। इसमें आपको एक और बात नई सीखने को मिलेगी। तो चलिए देखते हैं कि अगर रिपोर्टेड स्पीच की जुमला लेट्स से शुरू हो तो ऐसी हालत में क्या करेंगे हम। तो चलिए हल करते हैं। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच का जुमला लेट्स से शुरू होता है, क्योंकि एक इंपेरेटिव की किस्म है लेट्स, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड सजेस्टेड में तब्दील होता है, ये सजेस्टेड। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह डेट लगाएंगे, ये सजेस्टेड डेट। लेट्स की जगह पर हम दे शुड या वी शुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, दे शुड या वी शुड। लेट्स दे शुड लीव द केस एट द स्टेशन। ओके, अब इसको दूसरे तरीके से भी हल कर सकते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है इसके अंदर, गौर से देखिए कि ही सजेस्टेड, साइड का सजेस्टेड कर दिए, ही सजेस्टेड। अब इसमें जो वर्ब है वो क्या है, वर्ब लीव, तो उसका एनजी फॉर्म लगा देंगे, ही सजेस्टेड लिविंग द केस, लिविंग द केस एट द स्टेशन। तो इन दोनों में से आपको कौन सा तरीका बेहतर लग रहा है वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो पहले तो ये है कि सेट का सजेस्टेड करेंगे दोनों में, यहाँ कॉमा इनवर्टेड कॉमा की डेट लगाएंगे, लेट्स का दे शुड या वी शुड करेंगे, फिर वर्ब लिखकर जुमले को पूरा करेंगे। दूसरे इसमें यह है कि सेट की जगह पर सजेस्टेड करेंगे, वर्ब को आएंगी फॉर्म में डालेंगे, लेट्स निकल जाएगा, लीव का लिविंग कर दिए और बाकी जुमला जैसा को ऐसा प्रोनाउन की तब्दीली का ख्याल रखते हुए। तो और एक बार एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको
कि लेट्स के जुमलों में और कैसी तब्दीली होती है। अब देखिए ये वीडियो की आखिरी मिसाल है, इसमें आपका पूरा समझ में आ जाएगा। तो हमने तो बताया आपको कि अगर लेट्स से जुमला शुरू हुआ तो साइड सजेस्टेड में तब्दील होगा, ही सजेस्टेड। यहां तक तो आपके समझ में आ चुका है। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह डेट इस्तेमाल करेंगे। लेट्स का क्या करेंगे, दे शुड या वी शुड करेंगे, दे शुड। अब यहां नॉट है तो नॉट लिखेंगे, दे शुड नॉट से एनीथिंग अबाउट इट टिल। वी तब्दील होगा दे में, टिल दे। अब ये हेयर है, प्रेजेंट सिंपल है, तो ये हर्ड में तब्दील हो जाएगा, टिल दे हर्ड द फैक्ट्स। अब दूसरा तरीका यह है उसका कि ही सजेस्टेड, he suggested not saying, आईएनजी फॉर्म में डालेंगे, नॉट सेइंग एनीथिंग। अब बाकी जो इसमें जो मैंने तब्दीली किया हूं वो ही तब्दीली इसमें भी होंगी, वही तब्दीली इस जुमले में भी होगी। तो ये था इंपेरेटिव सेंटेंस के हर किस्म के जुमलों का इनडायरेक्ट में तब्दील करना, जैसे कि वर्ब की पहली शक्ल का, डोंट का, लेट का, लेट्स का। और बहुत सारे इंपेरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन में भी इस्तेमाल होते हैं, जो इफ क्लॉज में भी इस्तेमाल होते हैं, तो वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो हमारे इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो अभी ज़िला परिषद की भी एग्ज़ाम है और वक्फ बोर्ड की भी एग्ज़ाम है, तो ये सवालात उसमें आना ही है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के क्वेश्चंस उसमें आना ही है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। इसको ज़रूर शेयर कीजिए और जो लोग सीखने के मुश्ताक है उन तक ज़रूर पहुँचाइए, अपने स्टूडेंट्स तक भी पहुँचाइए और अपने दोस्तों तक भी पहुँचाइए। चलते हैं, अस्सलाम वालेकुम। हाँ देखिए, ये चारों एग्जाम्पल में आपको हर तरह की इंपेरेटिव सेंटेंस मिल जाएगा। देखिए ये चारों सेंटेंस में, ये चारों डायरेक्ट स्पीच में आपको, देखिए ये चारों डायरेक्ट स्पीच में आपको चारों डायरेक्ट स्पीच में आपको चारों इंपेरेटिव सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन ऑफ सेंटेंस मिल जाएगा। यानी 4 किस्म के इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, वो चारों एग्जाम्पल मिल जाएंगे और आपको ये चारों एग्जाम्पल हल करके बताना है ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आप ये पूरा समझ चुके हैं। तो देखिए कौन कौन सी एग्जाम्पल है। इंशा सेड अबाइड प्लीज हेल्प मी टू लिफ्ट द बॉक्स। मदर सेड don't lift this box, it's too heavy. Father said, let me pick up the box. Abai said, let's all pick up the box together. तो इसमें देखिए सभी कंस्ट्रक्शन आ गए। ये देखो हेल्प से शुरू हो रहा है, ये डोंट से शुरू हो रहा है, ये लेट से शुरू हो रहा है और ये लेट से शुरू हो रहा है। तो चारों किस्म के इंपेरेटिव सेंटेंस में आ चुके हैं और अगर आप ये चारों हल कर लेते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आप इंपेरेटिव सेंटेंस के इनडायरेक्ट स्पीच बनाने में अहल हो चुके हो या इनडायरेक्ट स्पीच को बनाने के काबिल हो चुके हो। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। तो अपने अजीज़ व अकारिब को और अपने तालिब इल्म को और अपने दोस्तों को और अपने जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं उन तक ज़रूर पहुँचाएँ।
ताकि हमारी ये मेहनत कारगर हो और रंग लाए। तो इस तरह की वीडियो पूरी इनडायरेक्ट स्पीच की पूरी सीरीज, जिसमें आपको किसी भी किस्म का प्रॉब्लम किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं रहेगा इंशाल्लाह हम बनाते रहेंगे। तो इसलिए इस चैनल से जुड़े रहिए, बने रहिए। चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।